एक सवाल जो हर सपने देखने वाले के मन में आता है, क्या बिना पैसों के कोई बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है? आज जिस कंपनी का नाम पूरी दुनिया जानती है, उसकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल जीरो से। ना पैसा था, ना पावर, ना कोई पहचान, सिर्फ एक आदमी और उसकी सोच थी। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की। साल था 1972। जगह थी गुजरात का चोरवार गांव। एक सिंपल परिवार और लिमिटेड रिसोर्सेस, पर सपने कभी लिमिटेड नहीं थे। बचपन से ही धीरूभाई अलग सोचते थे। स्कूल के बाद भजिया बेचना उनकी रूटीन थी, पर उनकी नजर लोगों के बिहेवियर पर होती थी। कौन क्या खरीदता है और क्यों, वो ऑब्जर्व करते थे। वहीं से बिजनेस की पहली सीख मिली। बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं, समझ से चलता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने बड़ा फैसला लिया, देश छोड़कर यमन जाने का डिसीजन। एक नया देश, नई लैंग्वेज और नया स्ट्रगल। पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया। धीरे धीरे क्लर्क की पोजीशन तक पहुंचे, पर उनका काम सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं था। वो सिस्टम को समझ रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, ये सीख रहे थे। करेंसी मूवमेंट और प्राइसिंग का लॉजिक समझ रहे थे। यमन ने उन्हें पैसा नहीं, डायरेक्शन दी। 1920 में धीरूभाई वापस इंडिया आए। पॉकेट खाली थी, पर दिमाग भरा हुआ था। सिर्फ 15,000 रुपए उधार लेकर शुरुआत हुई। कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। बिजनेस था पॉलिएस्टर यर्न का ट्रेडिंग। मार्केट कॉम्पिटिटिव थी, मार्जिन्स कम थे, पर धीरूभाई फास्ट डिसीजन लेने में बिलीव करते थे। उस समय इंडिया कॉटन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट था। पॉलिएस्टर को लोग रिस्की मानते थे, पर धीरूभाई ने फ्यूचर को पहले देख लिया। उन्होंने कहा, कल का इंडिया सिंथेटिक कपड़ा पहनेगा। यह सोच उस वक्त रेवोल्यूशनरी थी। ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लिया गया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था। लोगों ने कहा, यह इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक कहा, पर धीरूभाई रिस्क से डरते नहीं थे। उनका मानना था, बिना रिस्क कोई रेवोल्यूशन नहीं होता। नारोदा में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत हुई। मशीन प्रॉब्लम्स, लेबर इश्यूज, फंडिंग प्रेशर, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। पर धीरूभाई के लिए प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी थी। रिलायंस का फैब्रिक मार्केट में आने लगा, अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस के साथ। मिडिल क्लास के लिए यह एक ड्रीम प्रोडक्ट था। रिलायंस घर घर का नाम बनने लगा। फिर आया साल 1987। एक डिसीजन जो इंडियन मार्केट का फ्यूचर बदलने वाला था। रिलायंस का आईपीओ लॉन्च हुआ। उस वक्त शेयर मार्केट से लोग डरते थे, पर धीरूभाई ने कॉमन आदमी को समझाया, शेयर्स सिर्फ कागज नहीं, ओनरशिप होते हैं। टीचर्स, क्लर्क्स और स्मॉल बिजनेसमैन लाइन में खड़े थे। इंडिया ने पहली बार पब्लिक पावर देखी। इन्वेस्टर्स और कंपनी का रिश्ता बदलने लगा। रिलायंस का बेस और स्ट्रॉन्ग हो गया, पर सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आई। लाइसेंस राज और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा। रूल्स कॉम्प्लेक्स थे और सिस्टम टफ था। पर धीरूभाई सिस्टम से लड़ते नहीं थे, वो सिस्टम को समझकर आगे बढ़ते थे। हर रुकावट ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया। रिलायंस ने नए सेक्टर्स में एंट्री की। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स तक का सफर शुरू हुआ। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस किया गया। रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक कंट्रोल लिया। इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होने लगी। इंडिया के लिए ये एक इकोनॉमिक बूस्ट था। जॉब्स क्रिएट हुई और इंडस्ट्रीज ग्रो हुई। रिलायंस एक कंपनी नहीं, इकोसिस्टम बन गई। धीरूभाई का विजन सिर्फ प्रॉफिट तक सीमित नहीं था, वो इंडिया की पोटेंशियल पर भरोसा करते थे। उनका मानना था, इंडिया रिच कंट्री है, बस मैनेजमेंट को सही डायरेक्शन चाहिए। उन्होंने मिडिल क्लास को कॉन्फिडेंस दिया। लोगों को लगा, हम भी कर सकते हैं। साल 2002 में एक युग का अंत हुआ। धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, पर उनकी सोच जिंदा रही। रिलायंस उनके विजन को आगे बढ़ती रही। एनर्जी, टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर्स में एक्सपेंशन हुआ। रिलायंस इंडिया की बैकबोन बनने लगी। जीरो से शुरू हुई ये कहानी आज ट्रिलियन रुपी एम्पायर बन चुकी है। ये सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं है, ये बिलीफ का प्रूफ है।
धीरू भाई ने ये सिखाया, पैसा शुरुआत नहीं होता, सोच होती है। अगर सपना बड़ा हो तो रिसोर्सेज मिल जाते हैं, अगर नीयत क्लियर हो तो रास्ते बन जाते हैं। धीरू भाई की कहानी हर एंटरप्रेन्योर के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। ये कहानी सिर्फ पास्ट नहीं, फ्यूचर का रोड मैप है। एक आम आदमी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच, एक छोटी शुरुआत का बड़ा अंजाम। रिलायंस सिर्फ कंपनी नहीं, मूवमेंट है। मूवमेंट जो इंडिया के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, मूवमेंट जो सपनों को डायरेक्शन देता है। धीरू भाई अंबानी चले गए, पर उनका विजन अमर हो गया। उन्होंने दिखाया कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बस हिम्मत और क्लैरिटी होनी चाहिए और खुद पर भरोसा होना चाहिए। जरूरी है कि जीरो से एम्पायर तक का सफर ये सिर्फ कहानी नहीं, एक लेसन है। लेसन जो हर जनरेशन को इंस्पायर करता रहेगा, क्योंकि सपने पैसों से नहीं, सोच से बनते हैं और सोच बदलने वाला ही हिस्ट्री बनाता है।